हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स में वर्क किसको कहते हैं। वर्क यानी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट में हमारा 0 हो गया तो हमारा वर्क भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का होता है। दोनों में से अगर कोई एक 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वर्क एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या डिस्प्लेसमेंट करते हैं। क्या मतलब होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का? तो देखो, इसको हम स्केलर क्यों कहते हैं, तो वर्क का होता है एफ इंटू एस फॉर्मूला इसका। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये दोनों वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहा है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो इससे हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? फोर्स का क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। तो क्या हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं? अब जहाँ पे भी अगर हमारा डॉट आ जाए तो मान लो वहाँ क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसे वहाँ पे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको अलग अलग वे होता है। मैथमेटिकली एफ इंटू डी लिख सकते हैं, एफ इंटू एस लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्स से भी इसको डिनोट करते हैं। ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी बता चुके हैं, जूल होता है और अर्ज होता है। ठीक है ना, इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है और सीजियस यूनिट जो होता है वो अर्ज होता है। जूल और अर्ज इसका ये यूनिट होता है। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, अब जान लो कि जो जूल जो होता है ना, तो जूल के अलावा भी और कुछ होता है, जैसे न्यूटन मीटर, ये भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अर्ज का अगर बात करें, अर्ज का तो इसका होता है डाइन सेंटीमीटर या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको ड्राइव यानी कि कैसे, जो देखो वर्क को एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू एस भी लिखो। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ये होता है मीटर। एक फॉर्मूला हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है ना, एक फॉर्मूला हमारा हो गया न्यूटन मीटर का। अब आगे जो हम बात करेंगे, एफ इक्वल टू एफ डी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर लिखेंगे। अब इसका हो जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्या ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला। अब एक जो तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क इक्वल टू जूल। क्या होता है, जूल। ये तीन अलग अलग फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। अब अगर अर्ज में बात करें तो कुछ नहीं है, न्यूटन मीटर है। अब न्यूटन को क्या होता है, सीजियस यूनिट में डाइन होता है, और मीटर का होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया न्यूटन सेंटीमीटर। अब चलो क्या था इसके बाद, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जूल का होता है अर्ज, क्या होता है, अर्ज होता है, जूल का अर्ज होता है। तो ये अर्ज और जूल के अलावा भी ये दो अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो इसे भी याद रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। 1 जूल, अब देखो वर्क का क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हम 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो अब क्या बोलता है, वर्क के बारे में हम स्वयं बता चुके हैं कि वर्क अगर होना है तो इसके हम फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो बस वही होता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब, वो देखो
ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स को अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी का मतलब होगा कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वन अर्ज, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं है, जहाँ पे 1 न्यूटन था और जहाँ पे 1 मीटर था इसको बस सीजीएस में कन्वर्ट कर दो कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये होता है। अब रिलेशन बिटवीन जूल और अर्ज का क्या मतलब हुआ, तो देखो क्या था रिलेशन बिटवीन, तो क्या हम 1 जूल को 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। अब 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, ये पढ़ चुके हैं, और 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 10⁻7 अर्ज, या फिर लिखो इसको डाइन सेंटीमीटर, दोनों सही हैं। डाइन सेंटीमीटर क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या मतलब है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकें तो कोई ये एक पॉइंट पे आके रुकेगा, अब यहाँ रुकेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो क्या किसके कारण, ग्रेविटी के कारण फेंका, तो जब ऑब्जेक्ट गया तो वो ग्राउंड के अगेंस्ट था, तो जी का जो वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जी का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और इसका हम कुछ हाइट ले लेते हैं, ठीक है ना, हाइट ले लेते हैं h, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकें तो हम क्या किए, वर्क किए, तो वर्क इक्वल टू एफ डी। अब क्या हम वर्क फोर्स को mg लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को h लिखेंगे, तो ये बन गया एक फॉर्मूला। ये भी एक क्या होता है, एक वर्क का एक फॉर्मूला होता है, ये भी जो होता है वो एक वर्क का एक फॉर्मूला होता है mgh से, ठीक है। चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे एक लड़का जो चढ़ रहा है, अब जब वो चढ़ेगा तो इसका एक वेट का जो फोर्स लगेगा, कौन सा वेट का फोर्स, इसका वेट का फोर्स mg नीचे लगेगा। अब इसके पास, ठीक है, नीचे लगेगा। अब देखो इस ग्राउंड पे था तो इसका क्या है, कुछ हाइट भी है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ऐसे हाइट है, तो इससे भी क्या हुआ mgh, ये भी एक फॉर्मूला इससे बन गया, ठीक है। आगे चलो देखो कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ बुलॉक्स, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्रूफ, द फील्ड बीइंग प्लॉफ्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, तो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो हमारे पास, तो हमें वर्क निकालने बोला, क्या निकालने, वर्क निकालने। तो वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स 140 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 15 मीटर है, तो इसका जो आंसर आएगा 2100 40 वेट 210 इतना जूल आएगा, ठीक है, इतना जूल आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 115 मीटर अबव द ग्राउंड, पूछा कैलकुलेट द वर्क डन, पूछा है बाय द हिम ऑफ द लगेज। तो अब हम क्या करें कि इसमें वर्क पूछा है तो F इंटू एस होता है। अब हम वर्क को mg इंटू एस लिख सकते हैं, और मास है 15, ये हो जाएगा, इसको 10 ले लेते हैं, और s का हो जाएगा 1.5, तो आ जाएगा 225 जूल, 225 जूल, ठीक है। कितना आएगा 225 जूल, इतना आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था
जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में कैसे हुआ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब वो ऊपर जाएगा तो अर्थ के अगेंस्ट लगता है, तो फिर इसका नेगेटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव में इसलिए हुआ क्योंकि वर्क जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं कि डायरेक्शन किस किधर है, इसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। इससे वर्क का जितना भी क्वेश्चन होगा जिसमें ग्रेविटी का होगा तो सब में पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का क्या मतलब हुआ, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, फोर्स इधर से लग रहा है, क्या फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा इसको थीटा ले लेते हैं। अब इस एंगल का जो कंपोनेंट है यानी ये बेस, तो ये हो जाएगा क्या, कोस थीटा। और ये जो होगा, अगर ये यहाँ पे कोई अगर एंगल होगा, ये थीटा होगा, तो इससे एंगल का कंपोनेंट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। इससे ये फॉर्मूला बना एफ डी कोस थीटा, इससे एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आगे चलो। अब वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। इससे पहले हम इतना ये पढ़ लेते हैं कि हम शुरू में पढ़े थे कि वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। इसमें जो वर्क होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो कोस थीटा है इसमें बस हम तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो एफ वर्क होता है एफ इंटू डी कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि कोस्ट की जगह हम 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, तो और कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका हो जाएगा एफ डी, ये जो कि आएगा पॉजिटिव में, क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब हम वर्क का वैल्यू हम रखते हैं एफ डी कोस 90 डिग्री का, तो वर्क जो होगा वो एफ डी, अब कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क का वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। वर्क का वैल्यू आ जाएगा 0। और अगर हम वर्क का फॉर्मूला एफ डी कोस 180 डिग्री रखें और एफ डी कोस 180 डिग्री का जो वैल्यू जो आता है, ठीक है ना, एफ डी कोस 180 डिग्री वैल्यू जो आता है वो -1 होता है, यानी एफ डी -1 होगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो, और वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव एंड फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका देखो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका जो फोर्स भी लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह का केस में वर्क डन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आगे क्या पूछा है कि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अपोजिट, देखो ये ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका अगर फोर्स इधर लगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तब हमारा जो वर्क जो होगा वो आएगा नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में आएगा, ये रखना, ठीक है। आगे पूछा है, आगे पूछा है कि वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट लाइट एंगल्स एट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे सेंटर से फोर्स लगा इस पर, अब सेंटर से फोर्स लगा और इसका डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। अब हम पढ़ें कि अगर वर्क एफ डी कॉस 60 डिग्री, अगर ये कॉस 90 डिग्री अगर 0 हो तो वर्क भी क्या होता है, 0 होता है, तो इससे क्या होगा, वर्क 0 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि
मोशन इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, अब ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इससे हमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये क्या है, मोशन इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस डायरेक्शन में जो अपोजिट जो है, इसमें क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि 180 डिग्री का होता है, तो इसका क्या होता है, -1। तो हमारा जो वर्क जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच हमारे 90 डिग्री बन रहा है। अब हम पढ़ चुके हैं कि एफ डी कोस 90 डिग्री, तो एफ डी इंटू 0 तो होता है 0। ये पढ़ चुके हैं। तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट द वर्क डन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो वर्क का होता है एफ डी, ये होता है क्या, एफ को एम जी और डी को एच लिख सकते हैं। अब मास हो गया 200, जी हो गया 10 और इंटू हाइट हो गया 6, 12,000 जूल, इतना वर्क डन होगा इसका। अब देखो कार का जो वेट है वो 1000 kg है, ट्रेवलिंग एट 30 मीटर, स्टॉप ऑफ डिस्टेंस 50 मीटर, डिसिलेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्ट ऑन इट बाय द ब्रेक्स और व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। ठीक है, तो फोर्स का क्या था, एफ डी था। अब हम एफ को एम जी एच कर सकते हैं। अब देखो मास दिया हुआ है, जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो अब जी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जी का वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH ये फॉर्मूला लगाएंगे। बी तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा -30 का होल स्क्वायर। ठीक है, -30 का होल स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 50 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 900/100। तो हमारा जी का जो वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। तो मास कितना था 1000, जी कितना है 9 और हाइट कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 45000 इतना जूल आएगा। ठीक है, इतना जूल आंसर आएगा। जो नेक्स्ट, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय car through a distance of 10 meter on a smooth horizontally floor. Okay, the string held in child's hand makes an angle 60 डिग्री, यानी ये इसका एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। जो बच्चा है वो डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, और विथ अ हॉरिजेंटल सरफेस इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इधर से हो रहा होगा। कैलकुलेट द वर्क डन, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, एफ डी कोस थीटा, तो एफ डी हो जाएगा, ये 5 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 है और कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2 आता है, तो ये हो जाएगा 25 √3 जूल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।